मैं बाल और बिगड़ गए। हाँ, और तू अब अटक। स्टार्ट कर। अब स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। वेलकम एवरीबॉडी टू आवर ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ क्या बोला था पिछली बार? मैं स्टार्ट करता हूँ। चल तू कर। कर सुन रहा हूँ। हाँ ठीक है, ऐसे रुकने दो मुझे। एवरीवन, वेलकम टू द टॉस माइक शो। आज हम बात करेंगे पॉलिटिक्स के ऊपर, जो कि एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। बहुत ही इसके ऊपर डिस्कशन बहुत लंबा जा सकता है, लेकिन इसको हम बहुत ही शॉर्ट टाइम स्पैन के अंदर काफी चीजें डिस्कस कर देंगे और आपको काफी चीजें क्लियर कर देंगे। जैसे कि व्हाट इज पॉलिटिक्स, क्या है पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स का इम्पैक्ट क्या है, क्या क्यों हम लोगों को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, क्यों हम लोगों को इससे दूर भी होना चाहिए एक टाइम पे, और काफी चीजें डिस्कस होंगी आज। सो लेट्स बिगिन विद द बेसिक क्वेश्चंस एंड अब मैं आदि कुछ बोलना चाहे तो बोल सकता है अभी। यार मैं तो ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, बट मैं ये जरूर क्लियर करना चाहूंगा कि हम दोनों कोई मतलब ऐसे एक्सपर्ट वगैरह टाइप नहीं है, पर एक सिंपल कॉन्वर्सेशन है हम दोनों के बीच लेकिन में। और एक रिसर्च बेस्ड ओपिनियंस रख सकते हैं कि क्या है जनरली, क्या सिनेरियो चल रहा है, उस हिसाब से अपन बात कर सकते हैं, ताकि ऑडियंस को एक व्यू मिल जाए और एक कह सकते हैं कि आइडिया हो जाए कि क्या रियल में चीजें होती हैं। हाँ, ये मैं श्योर कर रहा था। हम अपने ओपिनियन अपने थ्रू ही दे रहे हैं, मतलब कुछ और लफड़ा नहीं है इसके बीच में। कोई और एडवांस प्लेयर होता तो अलग बात। चल स्टार्ट करते हैं। तू क्या पूछ रहा था, या फिर नॉर्मल बेसिक सवाल से स्टार्ट करें कि चल तेरे से पूछता हूँ मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, और उसका मैं भी आंसर दूंगा। बट ये क्वेश्चन कॉमन है कि अब क्योंकि ये वीडियो पॉलिटिक्स पर है, तो स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज पॉलिटिक्स, क्या है पॉलिटिक्स, क्या है, कैसे कैसे बताना चाहिए? पॉलिटिक्स क्या है हाँ, एक वे डिसाइड करा है मैंने इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। इसका आंसर बहुत ही मैं एक बीए का स्टूडेंट हूँ, तो मुझे पता है एक आर्ट सेक्शन के अंदर कि कैसे डेफिनेशंस को पोर्ट्रे करा जाता है, कैसे एक वर्ड की, एक टर्म की डेफिनेशन 10 पॉलिटिकल थिंकर्स के द्वारा दी जाती है और 10 की 10 डिफरेंट है। थोड़ी बहुत सिमिलरिटी मिल सकती है, लेकिन हर एक पॉलिटिकल थिंकर अपना एक ओपिनियन, अपना एक डेफिनेशन प्रेजेंट करता है। तो आज मैं उन पॉलिटिकल थिंकर्स की, एक जनरल पब्लिक की और एक जनरल पॉलिटिशियन की तो वो लाया हूँ डेफिनेशंस। तो पहले मैं जो एक पॉलिटिशियन होता है उसके हिसाब से पॉलिटिक्स क्या है वो मैं बताता हूँ, जो कि लीगली बात करते हैं पॉलिटिशियन कैसे सोचता है। एक पॉलिटिशियन ऐसे सोचता है कि मुझे एक पब्लिक सर्विस करने के लिए मौका मिला है, मैं उस पोस्ट पे हूँ जहाँ पे मैं एक सोशल सर्विस कर सकता हूँ। पॉलिटिशियन के हिसाब से ये मीनिंग है पॉलिटिक्स की। दूसरा, अगर अपन जनता के हिसाब से चले, एक पब्लिक के हिसाब से चले, अब पब्लिक के अंदर एक बहुत ही एक कह सकते हैं कि व्यू पॉइंट बना हुआ है इस चीज का पॉलिटिशियन को लेके। जब भी आप उनसे पूछोगे कि हाँ पॉलिटिक्स के बारे में क्या क्या कहना चाहेंगे, तो वो 3-4 पॉइंट बहुत ऑफन मेंशन करते हैं। पहला है कि मैनिपुलेटेड है, कि बहुत ही ज्यादा कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई एक चीज पे टिका हुआ नहीं है। दूसरा है कि फॉल्स प्रोमिसेस तो एक बहुत ही ऐसे कह लो कि रिलेटेबल है हम सबके लिए, क्योंकि काफी सारे प्रोमिसेस हैं, काफी ज्यादा वो निभा नहीं पाते हैं पॉलिटिशियंस। ये बहुत ही है लोगों के अंदर नोशन की पॉलिटिशियन तो बस ऐसे ही झूठे वादों के लिए आते हैं। तीसरा ये कि वो अपने पर्सनल गेन के लिए आते हैं, अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए आते हैं, अपने लिए कमाने आते हैं, देश के लिए कुछ खास करना नहीं चाहते। कुछ कर देते हैं वो तब जब इलेक्शन सामने होते हैं या इलेक्शन आसपास होते हैं, तब कुछ स्कीम्स वगैरह आती हैं। तो ये एक पब्लिक बेस्ड ओपिनियन, पब्लिक बेस्ड डेफिनेशन है पॉलिटिक्स की। ठीक है, तो एक्चुअल डेफिनेशन की अगर मैं चलूं, एक्चुअल डेफिनेशन बुक की डेफिनेशन डेफिनेशन है नहीं, मोर ओवर ये व्यू हो गया पब्लिक का। नहीं, व्यू नहीं है। उससे आप पूछोगे ना पॉलिटिक्स क्या है, आप पॉलिटिक्स के बारे में क्या कहना चाहते हैं, तो उनके उनके दिमाग में सिर्फ यही चीजें आती है, ये टर्म्स आते हैं। अब अच्छा। अगर बुक्स के हिसाब से चले, बुकिश डेफिनेशन के हिसाब से चले, तो बुकिश डेफिनेशन के हिसाब से ये है कि वर्क एंड आइडियाज दैट आर कनेक्टेड फॉर गवर्निंग अ कंट्री और अ टाउन। कि मुझे वो पोस्ट मिली है, मैं उस पोस्ट के लिए बजट पास करूं, उस गांव के लिए या उस देश के लिए मैं काम करूं। ये एक बुकिश डेफिनेशन हो गई कि एक पॉलिटिशियन है कि वो स्टेट के लिए कंसर्न है, एक कंट्री के लिए कंसर्न है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं इनको रिजॉल्व करे और एक्सरसाइज ऑफ पावर करे, सोशल एक्टिविटी करे, पब्लिक एक्टिविटी करे। ये बुकिश डेफिनेशन हो गई। अब डेफिनेशंस कैसे कि काफी ज्यादा लंबी जा सकती है, बहुत सारी डेफिनेशंस है, लेकिन उनमें जाने का कोई अभी फायदा नहीं है। ओवरऑल यही बात है कि पॉलिटिक्स की डेफिनेशन हर एक के हिसाब से अलग अलग है। इधर 3 डेफिनेशंस मैंने रखने की कोशिश करी है, उससे थोड़ा बहुत मामला क्लियर हुआ कि कैसे ये वीडियो अभी जाने वाला है, बस। हाँ, तो तूने बता दिया कि पॉलिटिशियन के हिसाब से और पब्लिक के हिसाब पब्लिक के से, हिसाब से और एक बुक के हिसाब से। नॉर्मल बुक की। पर मैं अगर सिंपल तौर पे तेरे को बताऊं ना,
मैंने ये तीनों डेफिनेशन नहीं पढ़ी खुद ने, तो ठीक है, तो तूने रिसर्च किया, बट मैं कैसे देखता हूँ कि मेरे को सिंपल आइडिया समझ में आता है पॉलिटिक्स का, जो कि सेपरेबल नहीं अपने एग्जिस्टेंस से। वो ये है कि ऐसी एक्टिविटीज या स्ट्रेटेजीज जो पावर को होल्ड कर पाए, उसके अराउंड सारा कॉन्सेप्ट तू लिया, उसमें तू पॉलिटिशियन डाल सकता है, उसमें तू पब्लिक डाल सकता है, उसमें तू फिलोसफर्स डाल सकता है, उसमें तू जो रेवोल्यूशनरीज हुए हैं उनको डाल सकता है, सबको डाल सकता है। बट मॉरल ऑफ द स्टोरी तो यही है कि ऐसी एक्टिविटीज या स्ट्रेटेजी पर चलना, काम करना, जिससे आप सर्टेन पावर होल्ड कर सको, जो कि टेंजिबल नहीं है। हाँ, तो ये एक फिक्स्ड डेफिनेशन, ये बुकिश डेफिनेशन हो गई है कि ओवरऑल ये यही है सब बात। बोल सकते नहीं। मैंने मतलब जो सोचा था कि यार पॉलिटिक्स को अगर अपन बैठे बैठे कैसे समझे, तो ये क्योंकि मैं तो नहीं पढ़ा, क्योंकि तू तो आर्ट्स का स्टूडेंट है, तो तू तो मुझसे ज्यादा ही इसमें प्रायर नॉलेज है, उसमें तू पढ़ रहा है इसलिए। पर वैसे अपन को तीनों डेफिनेशन का अंदाजा हो गया है कि यार एक्चुअल में बुक या एक्चुअल डेफिनेशन क्या है समझने के लिए, और पॉलिटिशियंस कैसे व्यू करते हैं। बट तेरा सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग जो मुझे फैक्ट लगा, ये बात लगी, वो ये थी कि पब्लिक कैसे देखते हैं। जैसे मैं पॉलिटिक्स का नाम लूंगा तो एक नेगेटिव इमेज ही बन जाती है, मैनिपुलेटिव है, यहाँ पे फॉल्स प्रोमिसेस हैं, यहाँ बड़ी गंदगी है, और साफ सुथरे लोग इससे दूर रहते हैं। बल्कि मुझे नहीं लगता कि साफ सुथरे लोगों को इससे दूर रहना चाहिए, आना चाहिए, एंगेज होना चाहिए, अपन को जरूरत है। तो यार वैसे मैंने कुछ सवाल सोचे थे, और उन सवालों पर ही मैं तेरे से एक और सवाल पूछना चाहूंगा कि हाउ गवर्नमेंट और आवर लीडर्स हैव पोर्ट्रेड पॉलिटिक्स या टू अस, कि कैसे उन्होंने अपन को बताया कि पॉलिटिक्स क्या है, और उनकी तरफ से क्या इमेज बनी अपने में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं एग्जांपल से शुरू करता हूँ। आगे जो भी मेरा ओपिनियन होगा वो इन एग्जांपल्स के बाद ही दूंगा मैं। अभी एक सीरीज आई थी, स्कैम 1992, प्रदीप गांधी की ऐसे कोई करके एक्टर है उसके अंदर, काफी चली, काफी फेमस हुई। उस स्कैम का जो लास्ट का पार्ट है जिसके अंदर वो कॉन्फ्रेंस करते हैं, एक कॉन्फ्रेंस होती है, वो उसके अंदर रिवील करते हैं कि जो ये स्कैम था, वो हर्षद मेहता स्कैम नहीं था, वो प्राइम मिनिस्टर स्कैम था। तो उसके अंदर जो लॉयर था, जो हर्षद मेहता का लॉयर था, वो राम जेठमलानी थे। बहुत ही रिनाउंड लॉयर हैं, बहुत ही रिनाउंड जज भी रहे हैं ये। और ये अभी इनकी डेथ हुई है, अभी है नहीं। तो 1992 के अंदर पीवी नरसिम्हा राव थे प्राइम मिनिस्टर, एज पर द रिकॉर्ड्स, एज पर द मूवी, और वो रियल एक्चुअल कॉन्फ्रेंस भी है, यूट्यूब के ऊपर सरफेस कर रही है। तो उस हिसाब से एक पीएम की इमेज कैसे फॉर्म हुई है उस इंसिडेंट के बाद, बहुत ही बैड लाइट के अंदर। तो हाउ आर गवर्नमेंट इज पोर्ट्रेइंग दिस टर्म, पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियंस कैसे अपने आप को रखते हैं, तो वो वहां पे बहुत ही बुरी लाइट में चला गया। दूसरा एग्जांपल, अभी रिसेंट एग्जांपल है महाराष्ट्र का है ये, जिसके अंदर महाराष्ट्र के पुलिस ऑफिसर्स, जो कि बहुत ही अच्छी पोस्ट पे थे, ऑफिसर्स थे, रूल कर रहे थे पुलिस को, हेड थे, उन्होंने रिवील करा कि महाराष्ट्र कैबिनेट का जो अभी जो चीफ मिनिस्टर है, उसके कैबिनेट के अंदर का एक मिनिस्टर वसूली के लिए डिमांड कर रहा था, दिन की 100 करोड़ या पता नहीं कितनी, ऐसे कोई बहुत ही बड़ा केस चला था, और अभी भी चल रहा है, उसके ऊपर कोई फाइनल वर्डिक्ट आया नहीं है। तो ये दो केसेस से हमें ये समझ में आता है कि आवर गवर्नमेंट और आवर पॉलिटिशियंस हैव पोर्ट्रेड पॉलिटिक्स इन अ वेरी बैड लाइट, कि ऐसे स्कैम्स तो होते ही हैं, पॉलिटिशियंस तो करप्शन करते ही नॉर्मलाइज कर दिया। तो वहां पे ये, हाँ, पूरा ऐसे बहुत ही बुरी तरीके से प्रेजेंट करा है। और इसीलिए अगर पब्लिक ये सोचती है कि पब्लिक के दिमाग के अंदर पॉलिटिक्स को सुन के मैनिपुलेशन आता है, फॉल्स प्रॉमिसेस आती है, पर्सनल गेन्स आते हैं, तो उस पब्लिक की भी गलती नहीं है, क्योंकि सालों से ये सब चलता आ रहा है, ये सब देखते हैं, सब नोटिस भी करते हैं। अब जब इन्होंने पॉलिटिशियंस ने बैड लाइट में डाल ही दिया है, तो उसको बाहर भी निकालना चाहिए। अब रिफॉर्म्स आने चाहिए, लेकिन रिफॉर्म्स आएंगे नहीं, क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी है ग्रीड, तो वो कहीं ना कहीं आड़े आ जाती है। अब ये दो एग्जांपल से आई होप यू हैव अंडरस्टूड, आपको समझ में आया होगा कि कैसे पॉलिटिशियंस ने पॉलिटिक्स को बहुत ही बुरी लाइट में डाला है। और ये तो सिर्फ दो एग्जांपल है, ऐसे बहुत एग्जांपल्स पड़े हैं ऑनलाइन, कंट्रोवर्शियल चीजें कितनी है। पर इसमें यार, हाँ वैसे तो यही है कि एक तरफ से अपन बोले सिस्टम करप्ट है, ज्यादातर ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि जो वहां पर बैठे हैं, लाइक जो रूलर्स हैं, वो एक्चुअली में गुंडे हैं एक तरीके के, और उनके आगे उनके पीछे ऊपर ये सारे, कितने हाँ, ये क्रिमिनल स्कैम्स और केसेस। करप्शन, क्रिमिनल केसेस चलेंगे। और आश्चर्य की बात है उनको वोट भी गए हैं, वो एक अलग डिबेट का टॉपिक हो सकता है। पर चलो अपन, मैं तेरे से एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा जो कि काफी जनरल है, जो कि तो आई होप कि तू उसको अच्छी तरीके से समझाए कि व्हाई शुड वी हैव एक्चुअल नॉलेज, कि यार ये जो रियल डेटा, रियल फैक्ट है, ये होना कितना जरूरी है। लाइक रियल फैक्ट एक मतलब अच्छी टर्म नहीं है, बट फैक्ट होना कितना जरूरी है, उस प्रायर नॉलेज होनी कितनी जरूरी है पॉलिटिक्स के लिए।
प्रायर नॉलेज होना कितनी जरूरी है पॉलिटिक्स के लिए। अब इसके अंदर ये मैं काफी सही सारी तरीके से चीजें फ्रेम तो कर रहा हूँ ना, कहीं कुछ। तो नॉलेज क्यों होना चाहिए? अब इसको अलग अलग कैटेगरी हो सकती है कि आप 18 से नीचे एडल्ट नहीं हुए हैं अभी तक, तो आपको पॉलिटिक्स से इतना कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, इतना कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप एक वोटर नहीं है अभी। आपको नॉलेज तब होनी चाहिए, नॉलेज किस चीज की होनी चाहिए अभी डिस्कस कर, अभी बताता हूँ, लेकिन नॉलेज कब होनी चाहिए ये भी बताना जरूरी है कि आप 18+ के हो गए तो आपका एक आप वोटिंग के लिए एलिजिबल हो गए। और एक वोट बहुत वैल्यूएबल होता है डेमोक्रेसी के अंदर, क्योंकि उसी वोट में पावर होती है कि लीडर चुनने की, अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने की। तो जब आप एक 18+ एक व्यक्ति हैं, तब आपको नॉलेज होनी चाहिए इन चीजों की, रूलिंग पार्टी की, ओपोजिशन की, लीडर की, हर पार्टी के लीडर की, अपकमिंग लीडर्स की, सोशल वर्कर्स की, इन सब की नॉलेज हो आपके पास, तो आप एक रैशनल दिमाग बना सकते हैं कि क्या जिसको मैं वोट देने जा रहा हूँ वो एक कंट्री को सही डायरेक्शन में लेके जा सकता है। अब वो पावर में आने के बाद कैसा होगा उसके ऊपर आप कुछ नहीं कर सकते, कब किसकी कहाँ नीयत बदल जाए, लेकिन उससे पहले जब किसी ने भी कुछ काम करे हैं उनको प्रीवियस रिकॉर्ड देख के आप डिसीजन बना सकते हैं। तो मैं इस नॉलेज की बात कर रहा था कि आपको एक 18+ होने, आप 18+ हो तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपका एक जो वैल्यूएबल वोट है वो सही डायरेक्शन में जाए, सही आदमी को जाए। अब पॉलिटिक्स के अंदर अब ये एक और पॉइंट है कि कोई बेस्ट नहीं है, कोई बेस्ट नहीं है, ये एक ये तो बेटर ट्रुथ कह सकते हैं, है ना, लेकिन एक बेटर ऑप्शन हमेशा होता है कि भैया ये इससे ठीक है इसलिए मैं इसको दे सकता हूँ। अब यहाँ पे अब पॉलिटिक्स के अंदर काफी सारी चीजें आ गई हैं, आइडियोलॉजीज आ गई हैं, तो अब ये और भी ज्यादा मुश्किल हो गया है कि हम तो हमारी आइडियोलॉजी को देंगे, उसमें कितने घटिया काम कर रहे हो, कितने स्कैम्स कर रहे हो, करप्शन कर रहे हो, हम तो लेकिन हमारी आइडियोलॉजी को ही देंगे। ये एक काफी ज्यादा खराब चीज है, और इसको इसकी जो कॉन्सिक्वेंस है वो अल्टीमेटली कंट्री फेस करेगी फ्यूचर में, किसी ना किसी रीजन की वजह से, महंगाई, गरीबी, और बहुत सारे जो भी देश के जो फैक्टर्स है, इश्यूज है उनके अंदर। इसलिए नॉलेज होना बहुत जरूरी है, काम की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और आजकल मीडिया भी काफी ज्यादा मैनिपुलेशन पे चलता है, तो एक सरकार ने सही काम करा है कि सारे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन डाल देती है, ऑनलाइन सरफेस कर देती है अपनी वेबसाइट्स पे, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनसे पढ़ें, उन्हीं को रीड करें, रादर देन गोइंग ऑन यूट्यूब प्लेटफॉर्म जहाँ पे इंफॉर्मेशन बांटी जा रही है, अपनी आइडियोलॉजी से अपना प्रोपेगेंडा चल रहा है। तो इसी का नॉलेज हमें होना चाहिए, ये काउंटर। फाइनल। हाँ, मैं भी यही देखता हूँ कि दोनों मतलब बैठे हुए हैं सोशल मीडिया और नेट पर भी ऐसे आइडियोलॉजी ड्रिवन लोग हाँ, जो कि आइडियोलॉजी मतलब ड्रिवन, और पॉलिटिकल पार्टीज पकड़ में भी आ सेल जाता है। चला लेती हैं, आईटी सेल वगैरह। हाँ, हाँ, मैं तो ऑब्वियसली कहूंगा कि पकड़ में ही जाता है। मैं तो कहूंगा कि आप सिर्फ एक साइड का मत देखो, दोनों साइड के ही फिर देख लो बंदों को बोलते हुए, तो ज्यादा क्लियर हो सकता है। और हम्म। एक्चुअल में तेरा मैं पॉइंट समझ गया कि यार जो तो गवर्नमेंट ने डेटा पब्लिश किया है, फाइल पब्लिश की है, उसकी तरफ ज्यादा फोकस रखो रादर देन हाँ, उससे ज्यादा हाँ लेजिट चीज क्या होगी, उस उससे ज्यादा हाँ ऑथेंटिक चीज क्या होगी, जेन्युइन चीज क्या ये होगी? समझ गया। जैसे अभी लॉज वगैरह आए थे फार्म बिल और सीडब्ल्यू, तो ज्यादा बेटर ये रहता है लोगों के लिए कि हम उन डायरेक्टली उन कि वो, हाँ, फाइल्स को पढ़ें। हम्म, या फिर उन जब फाइल्स वगैरह, वो काफी ज्यादा बड़ी फाइल्स होती है, उनको नहीं पढ़ सकते, तो टीचर्स है अच्छे अच्छे, और ऐसे हम्म, टीचर्स हैं जो एकदम निष्पक्ष बात करते हैं, कोई हाँ पॉलिटिकल इंक्लिनेशन नहीं होता, अगर वो होता है तो वो टीचिंग में बीच में नहीं लाते। तो वही मैं पढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू ऑडियंस से को बताते कहना चाहता हूँ, हाँ, पढ़ाने, यही मैं ऑडियंस को कन्वे करना चाहता हूँ इस वीडियो से, और अपन यही करना चाहते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव अपना यही वीडियो बनाने का ये है कि आप प्लीज पॉलिटिक्स को आइडियोलॉजिकल बेस पे मत लीजिए, क्योंकि इट्स अल्टीमेटली गोइंग टू बिल्ड योर नेशन, आवर नेशन। हैं। पर ये थोड़ा मुश्किल है हाँ, अगर देखा मुश्किल जाए तो है ही आजकल। अब आप। आइडियोलॉजी क्योंकि बायस मानने हो में गई है, दिक्कत होती है अपनी आइडियोलॉजी की, कुछ गलत भी हो सकता है अपनी आइडियोलॉजी। चाहे वो कोई भी हो, राइट लेफ्ट अप डाउन सेंटर जो भी हो। राइट लेफ्ट कोई भी हो। हाँ। ये समझ में आ गया, आई होप कि देखने वालों को भी